तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स अवेयर अड्डा पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देख लिया थंबनेल में, तो हम एक करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि एक ऑथेंटिक जगह से ली जाएगी। गिरिराज आपका हिमाचल का एक टॉप लेवल का न्यूज़पेपर है, जो एक वीकली न्यूज़पेपर है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है जो बिल्कुल वेरीफाइड होती है। तो यहीं से हम अपने करंट अफेयर क्लियर करेंगे दोस्तों। तो ये करंट अफेयर की ये जो मैगज़ीन है ये वीकली आती है, और हम वन बाय वन करके जो भी आपके करंट अफेयर्स इस साल बनेंगे, तो वह जो इस साल बनेंगे तो इस मैगज़ीन से हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, हिमाचल में अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका है आने वाला, तो सभी एग्ज़ाम में एक ही चीज़ कॉमन रहती है, वो होती है करंट अफेयर। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन होता है जो हर एक एग्ज़ाम में कॉमन रहता है। तो हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पक्का करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैं दोस्तों ये सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि वन बाय वन हम इस पे वीडियो डालते रहेंगे। जैसे ही ये मैगज़ीन आती है, न्यू मैगज़ीन आती रहेगी, हम इसके ऊपर वन बाय वन करके वीडियो डालते रहेंगे। बाकी दोस्तों आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जो इस सीरीज़ में आपको हर एक वीडियो आपके यहाँ तक पहुँचेगी। बाकी इस चीज़ को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद है और हिमाचल में आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर सजग है, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बाकी अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू में इन्होंने कुछ हेडलाइंस दी हैं। ये स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के भरे जाएंगे 220 पद। तो अभी पीछे जैसे ये पद 220 पद निकले हैं, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो करंट अफेयर हमारे काम का नहीं है। उसके बाद हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। तो ये धर्मशाला में नियोजित किया गया है। बाकी अब कोविड की सिचुएशन जो करंट में है, उसके बाद ये होता है या नहीं होता है, ये आगे की बात है। वाहनों के टोकन टैक्स को कम करने का निर्णय भी लिया गया है। उसके बाद 5 दिसंबर को आयोजित होगा जनमंच कार्यक्रम। ये तो अभी फ़िलहाल कैंसिल हो चुके हैं। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पद। तो ये भी एक छोटा सा डिसीजन हुआ है। नारकंडा से हाटू पीक तक बनेगा रज्जू मार्ग। तो नारकंडा से हाटू पीक तक एक रज्जू मार्ग का प्रपोजल भी यहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल करंट में किया है। उसके बाद अगली बड़ी हेडलाइन मुझे दिख रही है, सिहुता में 48.70 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य आरंभ। तो चंबा के सिहुता में अभी फ़िलहाल जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का दौरा था। तो वहाँ पे इन्होंने 48.70 करोड़ की जो परियोजना है उनका कार्य आरंभ करने की घोषणा कर दी है। तो इस लागत से वहाँ पे कुछ पुलों का निर्माण किया जाएगा, सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। बाकी कुछ सड़कें वगैरह और वहाँ पे जो भी कार्य है वो इस लागत से पूरा किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि सिहुता कहाँ पे स्थित है। तो ये चंबा का एक शहर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ से हम जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है वही चीज़ पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा में हम डीप में नहीं जाएंगे। तो जो मेन हेडलाइंस है, जो अभी घटनाएं घटित हुई हैं और उनके चांसेस, जिनके चांसेस एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा हैं, वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगली चीज़ मुझे दिख रही है, हिमाचल को विशेष पहचान देगा पश्मीना उद्योग। तो हिमाचल में अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो अभी जो पश्मीना शॉल का जो कारोबार है वो हिमाचल में वो एकदम से अपलिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पश्मीना है क्या चीज़। तो ये एक ऊन होती है, ये एक ऊन की वैरायटी है। तो ये एक ऊन का टाइप है जो मिलता है एक बकरी से। तो ये क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्ज़ाम्स में देखने को मिला है कि पश्मीना जो ऊन है वो कहाँ किस जानवर से मिलती है। तो ये एक बकरी से मिलती है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि यह लद्दाख में चांगथांग, कारगिल की मालरा, हिमाचल प्रदेश की चंगथंगी और चिगू और नेपाल की चयनगरा बकरियों की प्रजाति में मुख्य रूप से पाई जाती है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये करंट अफेयर आपका बन सकता है। बाकी यहाँ पे यही आपके इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडलाइन मुझे दिख रही है कि घर द्वार पर अब उपलब्ध होगी अच्छी किस्म की पनीरी। तो यहाँ पे आप इसको ठीक से देख ले, जायका परियोजनाओं के तहत स्थापित पॉली हाउस में बड़ा सब्जी उत्पादन। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है यहाँ से कि आपकी जायका परियोजना किस चीज़ से संबंधित है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि जायका परियोजना को 3 जिलों में अभी फ़िलहाल स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना में एक पॉली हाउस लगाया जाता है, जो जैसे आपका एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, ग्रीन हाउसेज लगाए जाते हैं, वही ये चीज़ है, सेम चीज़ है। तो पॉली हाउस में आपकी गवर्नमेंट इसमें पैसा मंजूर करती है और इसमें आपको सब्जियों का कारोबार यानी कि सब्जियां बड़े स्तर पर लगानी पड़ती हैं। तो जायका परियोजना के माध्यम से हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के कुल 215 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जा चुका है। तो यही यहाँ से आपका यही एक क्वेश्चन बनता है कि जायका परियोजना है क्या चीज़। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक पॉली हाउस लगाए जाते हैं और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ से हम जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है वही चीज़ पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा में हम डीप में नहीं जाएंगे। तो जो मेन हेडलाइंस है, जो अभी घटनाएं घटित हुई हैं और उनका आपके एग्ज़ाम से और उनके चांसेस, जिनके चांसेस एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा हैं, वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगली चीज़ मुझे दिख रही है, हिमाचल को विशेष पहचान देगा पश्मीना उद्योग। तो हिमाचल में अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो अभी जो पश्मीना शॉल का जो कारोबार है वो हिमाचल में वो एकदम से अपलिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पश्मीना है क्या चीज़। तो ये एक ऊन होती है, ये एक ऊन की वैरायटी है। तो ये एक ऊन का टाइप है जो मिलता है एक बकरी से। तो ये क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्ज़ाम्स में देखने को मिला है कि पश्मीना जो ऊन है वो कहाँ किस जानवर से मिलती है। तो ये एक बकरी से मिलती है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि यह लद्दाख में चांगथांग, कारगिल की मालरा, हिमाचल प्रदेश की चंगथंगी और चिगू और नेपाल की चयनगरा बकरियों की प्रजाति में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये करंट अफेयर आपका बन सकता है। तो नेक्स्ट हेडलाइन मुझे दिख रही है कि घर द्वार पर अब उपलब्ध होगी अच्छी किस्म की पनीरी। तो यहाँ पे आप इसको ठीक से देख ले, जायका परियोजनाओं के तहत स्थापित पॉली हाउस में बड़ा सब्जी उत्पादन। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है यहाँ से कि आपकी जायका परियोजना किस चीज़ से संबंधित है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि जायका परियोजना को 3 जिलों में अभी फ़िलहाल स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना में एक पॉली हाउस लगाया जाता है, जो जैसे आपका एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, ग्रीन हाउसेज लगाए जाते हैं, वही ये चीज़ है, सेम चीज़ है। तो पॉली हाउस में आपकी गवर्नमेंट इसमें पैसा मंजूर करती है और इसमें आपको सब्जियों का कारोबार यानी कि सब्जियां बड़े स्तर पर लगानी पड़ती हैं। तो जायका परियोजना के माध्यम से हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के कुल 215 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जा चुका है। तो यही यहाँ से आपका यही एक क्वेश्चन बनता है कि जायका परियोजना है क्या चीज़। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक पॉली हाउस लगाए जाते हैं और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो नेक्स्ट जो मेन हेडलाइन है, धर्मशाला में 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों जोनल अस्पताल धर्मशाला में उन्होंने 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, जो हाल ही में अभी कहाँ पे 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है। तो ये धर्मशाला में शुरू हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए हो सकती है, ब्रह्मबोधि पत्रिका के ई पोर्टल का शुभारंभ। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गत दिनों शिमला में ब्रह्मनाथ सांस्कृतिक संस्था द्वारा कला एवं संस्कृति पर प्रकाशित बहुभाषी पत्रिका ब्रह्मबोधि के मुख्य पृष्ठ का शुभारंभ किया।
तो दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में जो ब्रह्मबोधि पत्रिका का शुभारंभ किया गया है, तो यहाँ पे ब्रह्मबोधि पत्रिका किससे संबंधित है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कला और संस्कृति के ऊपर बेस्ड एक पत्रिका है और साथ में इसके ई पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों लास्ट में गिरिराज में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ से लिए होते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम आप देखते हैं कि दोस्तों की जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें 30 to 40% और कई बार 40 से 50% भी रिपीटेड क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनी है? तो दोस्तों ये बनी है सतलुज नदी पे। उसके बाद मिल्क फैड का सालाना कारोबार कितना हो गया है? तो मिल्क फैड का जो सालाना कारोबार है वो 132 करोड़ है। उसके बाद थर्ड है हिमाचल में स्थित देश का दूसरा सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये दारचा पुल दूसरा सबसे लंबा पुल है जो लाहौल टू स्पीति, लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। उसके बाद बल्क ड्रग पार्क प्रदेश के किस ज़िले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये अभी ऊना में प्रस्तावित है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऊना में ये पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद किल्लर कैनास पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किन्नर कैलाश किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये किन्नौर में पड़ता है और यहाँ इसकी ऊंचाई है 6473 मीटर। और उसके बाद ब्रिगू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है ये झील। उसके बाद वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए, करंट का ही क्वेश्चन है। विद्या देवी जी वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं, सी इज़ अ लेडी। उसके बाद वर्ष 1814 में पूर्व जौनसार बाबर क्षेत्र हिमाचल के किस रियासत का भाग था? तो ये आपका सिरमौर का ये भाग था। उसके बाद बिनुआ जल विद्युत परियोजना प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कांगड़ा ज़िले में है, यानी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बिनुआ जल विद्युत परियोजना पाई जाती है। उसके बाद किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? किश्तवाड़ा मैं आपको बता दूँ ये HP में नहीं है, तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन चयनित हुई? तो ये थी कमला देवी हैरिस। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो सना मारिन जी फिनलैंड के प्रधानमंत्री, सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं और आई थिंक 2019 में ये पद पर बैठी थी। उसके बाद किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था? तो ये था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा वेद किया है? तो ये सामवेद है। और 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? ये भी इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो ये चैंपियनशिप आई थिंक लद्दाख में ही हुई थी और ये लद्दाख ने ही जीती है। तो दोस्तों ये थी गिरिराज मैगज़ीन। तो इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। जैसे ही आपके गिरिराज मैगज़ीन आती है तो उस पर वीडियो बन के आ जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और इस सीरीज़ को पूरा कीजिएगा ताकि आपको साल भर की करंट अफेयर जो इस साल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी वो चीज़ें आप तक पहुंच जाए। और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है वहां तक ये पहुंच जाए। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।